तो जी अब बारी आती है उस बैग की कि जो मेरे पास सबसे महंगा तरीन बैग है और अब तक जो है मैंने आपको सबसे ज्यादा कीमत जिस बैग की बताई है वो है 9 लाख। तो जनाब इस बैग की मेरी प्राइस थी $1600, जो कि आप देख सकते हैं इसका क्या हशर हुआ है। और ये देखो ये सारा उतर गया और रखो इसको स्टोर रूम के अंदर। अल्लाह ये क्या हुआ है? रियली मेरे गिफ्ट को आप कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जी अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखेंगे तो हाँ जी बिल्कुल, तो अपनों का रख सकेंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे और मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो जी आज मंडे है, आज का नया दिन, नई शुरुआत, नया आगाज़ हो चुका है, जो कि मैंने देखे मोबाइल उठाते आप लोगों के साथ भी शुरू कर लिया है। सबसे पहले तो हम जाएंगे बच्चों का लीविंग सर्टिफिकेट स्कूल देने के लिए, क्योंकि एडमिशन हो गया। आप सब जानते हैं हम माओ पर जो है ना वो एक और इम्तिहान जो है वो थोड़े टाइम के लिए आ चुका है। भाई बच्चों के स्कूल जो हैं वो थोड़े से लेट ओपन होने जा रहे हैं, यानी कि 1 सितंबर को, और बच्चों को न्यू स्कूल में एडमिशन करवाया। तो उनके पुराने स्कूल से लीविंग सर्टिफिकेट लेकर मैंने उनके स्कूल देने जाना था, तो सबसे पहले तो वो करते तो चलिए चलते हैं, पहले ये काम निपटाते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें करते हैं। वाह 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 वाह, हाँ जी ये देखें, ये इन्हीं बच्चों ने हमारे घर का ये हाल किया हुआ है। जान आज तो आप एडमिशन के लिए गए थे, हो गया आपका एडमिशन? लो जी लो जी लो जी, एले नज़र आ गई उसको, और एले नोश की और जावियान की बहुत मस्ती, और वो चला भी गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सुबह सुबह मुझे 7 बजे उठा दिया आप लोगों ने। अब मैं सोऊंगा साथ ही उठी हूँ यार, अब मैं सोऊंगा, अब मैंने सोना है। पहले आ जाओ और सांस ले लो। सोना खाएं, बच्चों का लिविंग सर्टिफिकेट देने के लिए जाना है। हाँ जी क्या बना? वालेकुम सलाम। आए सांस ले लें पहले। अल्लाह फुल गर्मी थकी भी है हिना फुल टाइम। लेकिन स्कूल के में मजा आया। अच्छा बड़ा स्कूल मजा है, आया, बहुत अच्छा है। अच्छा चलो दैट्स वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जी, इस्मान कादिर साहब। क्या हाल है? हाँ जी आप कैसे आज हैं? ब्राउन जोड़ा पाया, मैं चॉकलेट फैक्ट्री का दौरा करके आया ए दसो सही लग रही है कि नहीं? बस हाँ भाई तो मैं निपट नहीं है, जरा रुक जाओ। हाँ जी सबर कर। क्या बना पहले बताओ। बना ये कि नाश्ता अभी आपका बन जाता है और आपने यूं नाश्ता करना है और हमने यूं जाना है। यूं करना है। वैसे बच्चों के यार स्कूल माओ डन करवाना और उनको शिफ्ट कराना सबसे मुश्किल काम है। इवन दो कि अगर सारी ब्रांचेस जो हैं वो किसी भी फेमस स्कूल की सारी ब्रांचेस जो है वो अच्छी नहीं हो सकती, तो आजकल ये भी एक बड़ा रोल है। फीसें देख लो तो आसमानों को छू रही हैं, और आई एम श्योर कि इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा हाँ होगी। जी तकरीबन है ये 11,000। 11,800। 12,000 फीस है। लेकिन स्कूल की मैम, कोऑर्डिनेटर, टीचर्स सब मकसद के लग रहा था कि अगर वो देंगे नहीं आएंगी। नहीं किधर? और उनकी पढ़ाई अच्छी है, और वो उनका जो है आईटी ना, रूम है। आईटी रूम अलग है, बच्चों के स्पोर्ट्स रूम्स अलग हैं, और क्या नाम है कंप्यूटर वो अलग सिखा रहे हैं। अच्छा हाँ, और उनकी रोबोट्स की बुक्स अलग हैं। अच्छा वेरी गुड। रोबोट्स की पढ़ाई कर जावियान से पूछते हैं, जावियान आपको स्कूल पसंद आया? शुक्र है स्कूल जाएगा, शुक्र है। आसमान की खुशियों का कोई अंदाजा नहीं है। उसके बाद तो सर उसके expression- 9:30 बजे थे, ओ गॉन की सुबह फिर 7 बजे। लेट्स सी, इनकी ट्यूशन वाली टीचर आती है, उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल जल्दी जल्दी नाश्ता करो और हम चले बच्चों का लिविंग सर्टिफिकेट देने के लिए। हाँ जी जनाब, मैं रात को जिम जाऊंगी या शाम को जाऊंगी? में मैंने एक दो चीजें करनी मैंने जिम नहीं है। जाना। आप जिम जाएं, मैं बस आना जाना करूंगी। यहाँ पे आना काम जाना नहीं करूंगी, आप मुझे जिम उतारो, लिविंग सर्टिफिकेट दो और घर आ जाओ, मैं आ जाऊंगा खुद ही। फिर आप एक काम करें, आप खुद ही जाके ना लिविंग सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है ना? पकड़ाने तो है यहाँ लगता है। यहाँ तक यार। यार क्या हो जाता है? मैं नहीं लाके देता दूसरी गड्डी। लो ऐसी लाला नहीं है, ऐसी करके से लाला नहीं, ऐसे भी नहीं था। कितनी साल ले लेंगे? और जी रोलेक्स लाके देती ना, बेच के गड्डी ले लो। चलो शाबाश। ये फंस गया सीएम। रियली मेरे गिफ्ट को आप कह रहे हैं? ओए ये आपकी गिफ्ट है, मैं तो 2-3-4 दिन बाद कहते बेच दो,
ये आपने किया यार, जाओ सब बात ऐसी सुनो। पता कितनी आधे में टांके इधर लगे हुए नहीं हैं, जी। आधे टांके इधर लगे हुए हैं। एक महीना पूरा वो खपी है आसिफ भाई, ये रोलेक्स नहीं, ये वाला नहीं, ये नहीं। अब मैंने अपने हस्बैंड को ना कोई गिफ्ट नहीं देना, मैं ये सबके सामने कह रही हूँ कि ये कदर करते हैं कि कह रहे हैं बेच के गाड़ी ले लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार आपकी हिम्मत है इतनी महंगी घड़ी लेना। मैं जिदों दी आई तो मैं तो उसके बाद वेखी भी नहीं, मैं तो रखती है अंदर। चल झूठा। ये मुझे 20 लाख का डायमंड सेट बनवा के दे सकते हैं, लेकिन रोलेक्स नहीं ले सकते ना, तो ये तो इनकी बातें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बात ये है कि पहले जब शादी नहीं हुई थी ना, तो पहले मैं 25,000 30,000 50,000 की शर्ट ऐसे ही ले लेता था जाके। हूँ जो मैं लैन जाना ना, तो फिर मैंने होता है कि यार अच्छा एक चीज मैं ऐसा के लिए ले लेता हूँ, एक सोफिया के लिए ले लेता हूँ, एक दूसरे बच्चों के लिए ले लेता हूँ। अब ना मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। हाँ, अब हिम्मत नहीं पड़ती है। बस ये होता है कि हर 6 महीने बाद 1.25 लाख की शर्ट आ रही होती है और मैं गवाऊं। मुझे जिस दिन कमेंट्स आना शुरू हो गए ना कि उस्मान की वार्डरोब चेक करवाएं, तो मैंने प्रूफ के साथ सारी वार्डरोब चेक करवानी है। नहीं पागल हो गई हो। नहीं। अच्छा चले जी, मैं अब जल्दी से नाश्ता कर लूँ, और काम तो जो है वो उस्मान के जिम्मे लग चुका है। ये जा रहे हैं, हम तब तक जो है वो कुछ और सोचते हैं, कुछ और करते हैं। हाँ, क्या कर रहे हो नीचे? वो 7 वाला प्लॉट साफ करवा रहे हैं। 7 वाला प्लॉट साफ करवा रहे हो? कर रहे हैं अभी? देखते हैं जी, मुस्तफ़ा साहब जो है वो गैराज ठीक करा रहे हैं। गैराज नहीं, प्लॉट साफ करवा रहे हैं। अच्छा जी, मुस्तफ़ा जो है ये पार्क वगैरह साफ करवा रहा है, और यहाँ पर जो है इसने नेट लगाना है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या लगाना है भाई तुमने? चिड़ी छक्का। A few inches later. और ये देखें जी, ये अरीबा साहिबा इन स्टाइल जो है ये खा रही है माशाल्लाह। ये आपका लंच है या ब्रेकफास्ट है? ये मेरा ब्रंच है। ब्रंच है। आप भी जा रहे हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं जा रही थी लेकिन अब नहीं जा रही। किधर? बच्चों का लिविंग सर्टिफिकेट देने के लिए आना था, लेकिन वो उस्मान ही जा रहे थे, क्योंकि मुस्तफ़ा और हिना गए हुए थे जावियान का एडमिशन करवाने के लिए, तो हम लोग लेट हो गए। उस्मान को जिम जाना था, इस वजह से हमने जो है वो उस्मान के हाथ ही भेज दिए, चले गए। और उस्मान, तुम्हें पता है उस्मान क्या कह रहे थे? कह रहे थे जो तुमने रोलेक्स गिफ्ट की है ना, उसको देकर तुम गाड़ी निकलवा लो छोटी। It's incredibly easy. I don't. I think you can. लो भाई। और पता है क्या कह रहे थे? क्या ही बंदा कह रहे थे करे। कि अब मैं 50-50 हज़ार की शर्ट्स नहीं लेता हूँ। हाँ, 50-50 वाली शर्ट नहीं लेते, डायरेक्ट लाख 2 लाख 3 लाख वाले जूते उठाते हैं। वो उस तरह की चीजें करते हैं। उन्होंने कितने 50-60 हज़ार वाली चीज करी। हाँ, वो 50। एक शर्ट पे कहेंगे तो 50 हज़ार की कहें यार नहीं मैं बचत करता हूँ, और फिर 3 दिन बाद लाख और 2 लाख रुपए का जूता उठा के ले आएंगे। हाँ, और शर्ट भी जो है, मुझे जहाँ तक पता है, बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रुमैसा ये कैसे है घर में? कहाँ से? वो तो फेंक दिया था। ये नहीं फेंका था जान, भैया ने, सुल्तान भैया ने बहुत दूर फेंका था। आपके पास कैसे आए ये? रुमैसा, गिव इट टू मी। बाल बांधे। अरे भाई ये कैसे आया यार? अब ये दूसरे वाला होगा। तो कह रहे थे कि ग्रे था, ये क्या है? मजाक कर रहे थे। ये दूसरा वाला जो नहीं मिल रहा था। हाँ, इसको भी ना इस इसका शर्ट टूटा हुआ था ना, ये देखो टूटा हुआ था। अबे साले। रात को मैंने लबूबू वाला कवर लिया है, तो उस जब हम रात को गए हुए थे तब मैंने कवर लिया था पत्थर के, तो कवर लिया लबूबू वाला, अम्मी के ऊपर उबलता उबलता वो कावा गिर गया उनके पूरे पैर के और ऐसा ऊपर। कभी भी नहीं हुआ। आप तो कह रहे थे वो ग्रे कलर का है, कौन सा? ये जो सेकंड वन है। वो तो मैंने मजाक किया था। अच्छा एक काम करो, उस्मान की 2 को शर्ट ना, जो उनकी शीशे वाली अलमारी है ना, वहां से उठाकर जरा लेकर दो। कौन सी वाली? कोई भी ले आओ। आज जनाब मजा आने वाला है। हम जो है उस्मान की महंगी तरीन शर्ट्स आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि भाई ये कितनी शॉपिंग करते हैं, कितना खर्चा करते हैं अपनी शॉपिंग पे। और बातें वो ऐसे कर रहे थे कि नहीं नहीं मैं तो 50,000 वाली शर्ट नहीं लेता। आ रही है। अच्छा जी, आ जाओ मुबारक हो, मुबारक हो, आपके साथ बड़ा अच्छा हुआ है। क्या हुआ है? तो आज तो मैं खुश हो गया। क्यों? नुकसान करवा दिया, बैग खराब हो गया सारे। क्या मतलब है? ये देखो, इसका सारा ऊपर से उतर गया, और ये देखो ये सारा उतर गया, और रखो इसको स्टोर रूम के अंदर। अल्लाह, ये क्या हुआ है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका जो जहेज की आपने अपनी अलमारी बनाई है उसके से उठाया है ये बैग। मुस्तफा, तो ये किस तरह पड़ा हुआ था? ये ऐसे ही पड़ा हुआ था? ये ऐसे पड़ा हुआ था, सामने सजा हुआ इसका इस तरह था, इस तरह ऐने जरा तुझे फुल बूट पे लाए हुए। लेकिन ये कैसे खराब हो सकता है? ये तो इस तरह, ये बैग जिस तरह कभी खराब ही नहीं होते। आई डोंट नो ये कैसे खराब। इतनी गर्मी है, लोगों के स्किन के ऊपर इतने ज्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं। बच्चों की स्किन देख लो
ठीक है, तो ये क्रॉप्स वाला मौसम है, और ये लेदर वाला है। बैग इतना कैसे हो गया? तो आपने अपना काम में रखा सुफियान, उसने इसको ऐसे इसके ऊपर एक बैग, इसके ऊपर एक बैग, अलमारियां बंद, और ऊपर जाकर देखो खाली 2 मिनट के पसीना चेक करो। सारे बैग ऐसे ही हैं? सारे नहीं है, सिर्फ ये अभी 2 हैं जो मैंने देखे हैं। तुम एक काम करो प्लीज मुस्तफा, प्लीज सारे बैग्स नीचे नहीं, लेके यहाँ आओ पे बहुत यार, गर्मी है प्लीज यार, प्लीज 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 मुस्तफा सारे बैग्स नीचे ले आओ। मैं उसको एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे में रखवा दूंगी। अल्लाह ये क्या हो गया? तो जाओ जल्दी से प्लीज सारे बैग्स ले आओ। पहले मैं आइसक्रीम खाऊंगा। मुस्तफा बाद में आइसक्रीम खा लेना प्लीज। सब शोर डाले जा रहे हैं कि यहाँ पे के सारे बैग्स खराब हो गए। यार ये देखो ये क्या हुआ है, ये देखो, ये देखो ये कैसे? यार आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ है। और मैंने तो ये बिल्कुल ठीक से, और ये कबर्ड भी पक्का मैंने, बारिश की वजह से हुआ होना है, डेफिनेट बात है। बारिश की वजह से कैसे हो सकता है सुबह गुड़िया? भी गर्मी है, लेदर खत्म हो जाता है, आपको नहीं पता? इन बैग्स की क्वालिटी ही ये होती है अरीबा कि ये इस तरह से कभी खराब नहीं हो आपके ये सकते। बैग बहुत नाजुक होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, इनको ना इतनी बुरी तरीके से पकड़ सकते हैं और ना इनको नमी वाली जगह पे रख सकते हैं, तभी इनके बैग लेकिन दिए ये जाते मैंने हैं। लिया भी लंदन से था, तो आई डोंट थिंक कि इस तरह कुछ हो सकता है। और पता है क्या, उस्मान मेरे पे चीखते रहते कि मैं इनके बॉक्सेस संभाल के नहीं रखती हूँ। हाँ और जी। मेरे पास इनके बॉक्सेस वगैरह आपकी तो भी भाई नहीं है। क्लास लगेगी उस्मान भाई से, इतना प्यारा बैग आपने जो है वो खराब कर दिया है। वाकई यार, ये ये इतना मुझे अच्छा लगता था बहुत आप पसंद- पहनते हुए। हाँ ये बहुत पसंद था मुझे। वो देखें जी, ये सारे बैग्स जो है ना, मम्मा का जेब से जा रहे हैं। ये देखें जी, ये बाकी बैग्स भी आ रहे हैं। और बड़े हैं, तो आप ही लंडन से नहीं है? बकवास नहीं कर रहे। हाँ सही बात है, तो तुम्हें भी लंडे से ही उठाया बेटा? वो तो मुझे पता है। हाँ जी, चलिए जी जल्दी से मैं इनको सेट सूट करके रखूं, चेक कर लूं, उसके बाद जो है मैं रिव्यू करवाती हूँ अपने सारे बैग्स का। शादी के बाद मैंने थोड़ा सा जो है ना वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और लेट्स सी कि इनकी क्या सूरत हाल है, मैं इनको देखती हूँ और उसके बाद जो है वापस से कैमरा ऑन करती हूँ। बैग्स चेक कर लिए, शुक्र है शुक्र है शुक्र है खुदा का, किसी भी बैग को और कुछ भी नहीं हुआ, बस वही एक बैग था जो कि खराब हुआ है आप लोगों के सामने। और ये जनाब मुझे अच्छा खासा नुकसान हो गया, क्योंकि पहले मेरी इतनी गंदी आदत थी कि मैं जो है वो बिल्कुल भी चीजें संभाल नहीं रही होती थी, मतलब बैग्स नहीं संभाल रही होती थी। डस्ट बैग इनके होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, इनके कार्ड्स होते हैं, उन पे मैं इतना गौर फिक्र नहीं कर रही होती थी। अगर इसकी चीजें मेरे पास प्रॉपर होती तो शायद मैं दोबारा जाके इसको क्लेम कर सकती, बट लेट्स सी, लेकर तो मैं एक दफा जाऊंगी कि इसका क्या हो सकता है। तो जनाब इस बैग की मेरी प्राइस थी $1600, जो कि आप देख सकते हैं इसका क्या हशर हुआ है। बट मैं इंग्लैंड जाके एक दफा जरूर ट्राई करूंगी कि इसका कुछ हो सकता है कि नहीं। तो जनाब अब शुरुआत करते हैं। जो मैंने अपना फर्स्ट एवर बैग लिया था, ब्रांडेड बैग लिया था जिसकी कीमत लैक्स में थी, वो था एलवी का बैग। उस बैग की प्राइस जो थी वो लैक्स में थी, और वो मेरा एलवी का बैग था, और उसको मैंने इतना रोला, अब तो पता नहीं वो कहाँ है, और मेरे पास इस वक्त नहीं है। खैर, तो अब बढ़ते हैं जल्दी से। उसके बाद जो मैंने सबसे पहला बैग लिया वो ये था गुची का। ये फ्लोरल सा एक बैग है, ये मैंने रीमा जी के पास देखा था, इस तरह का कोई मिलता जुलता सा बैग था, और फिर मुझे ये बहुत पसंद आया और मैं इसे ढूंढती रही। मैंने इसे इंग्लैंड में काफी ढूंढा, लेकिन ये मैंने यही पाकिस्तान जो हमारी शॉप है बी स्मार्ट MM आलम पर, ये मैंने वहां से परचेज किया था। इसकी कीमत होगी आई थिंक कि ये 4 लाख के करीब का ये बैग होगा। ये भी जो है जनाब बर्बरी का बैग है, और ये भी मेरे दिल के बहुत करीब था। ये मैंने लिया था आई थिंक दुबई से, और इसकी कीमत होगी तकरीबन 5000 दिरहम, ये वाला था। अच्छा, पहले मुझे बर्बरी के बैग जो है वो बहुत ज्यादा पसंद थे, तो ये भी एक और बर्बरी का बैग है। इसको भी मैंने बहुत रोला है, और आप यकीन करें कि इसकी मैं एक खास बताऊं कि इसके अंदर इतनी स्पेस है। हालत भी देख सकते हैं, मैंने इसे दिल खोल के यूज किया है, स्पेशली ये मुझे एयरपोर्ट्स पे काम आता था। और ये जितना छोटा लग रहा है ना, इसके अंदर एक दफा मेरे पास सामान एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा हो गया था, और मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर 12 किलो का सामान अपना डाल दिया, जिसमें मेरा स्ट्रेटनर था, मेरा मेकअप था, मेरी ज्वेलरी थी। इसकी हालत मैंने ऐसी कर दी, बट ये अभी भी मुझे बहुत पसंद है। और जी इसकी प्राइस तकरीबन होगी 1.5 लाख के करीब। मैं बस जिस बैग पे लग जाऊं ना, मैं उसको बस एक दफा जो है वो चलाती रहती हूँ। तो जी इस बैग पे आते ही बराबर में ही पड़ा था। आजकल ज्यादा खवातीन यूज कर रही हैं, और थैंक्स टू दिस ब्रांड के ये लोग अच्छे बैग्स निकाल रहे हैं। ये तकरीबन अराउंड 90 to 1 लाख का होगा।
ये गैस का बैग है और इसकी कीमत भी तकरीबन होगी 80-90,000। ये वाला बैग है। अच्छा जी, और इसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा अब आ जाते हैं इस बैग पे। ये वाला बैग अभी जो है वो उस्मान मेरे लिए लेकर आए। ये भी गैस का बैग है, तो इसकी प्राइस होगी तकरीबन 40,000। और ये बैग बहुत क्यूट है, मैं इसे जल्दी पकड़ूंगी। एक और मेरा फेवरेट बैग है। अच्छा जी, ये है पोलो का बैग और इसको भी मैंने काफी यूज किया और ये मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं वेस्टर्न ड्रेसिंग करती हूँ, शायद मेरे पास पिंक कलर ज्यादा है तो ये ऑलमोस्ट चला जाता है। तो ये भी तकरीबन होगा 40-50,000 का। इस बैग की बात करते हैं। ये मुझे गिफ्ट हुआ था और मेरी बहुत ही प्यारी सहेली आबी ने मुझे ये गिफ्ट किया था। ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है और जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना तो मैं ये उठा के पहन लेती हूँ। ये भी मुझे बहुत पसंद है और मेरे दिल के बहुत करीब है। थैंक यू सो मच आबी। और इसकी प्राइस, अब जाहिर है ये गिफ्ट है तो इसकी प्राइस मुझे पता नहीं, ना मैंने कभी पता करने की कोशिश की है। तो जनाब एक ये बैग है, इसको भी मैंने बहुत रोला है। जब मुझे समझ नहीं आता मैं ब्लैक निकालती हूँ और पहन के निकल जाती हूँ। ये चार्ल्स एंड कीथ का बैग है और ये इसकी हालत देख लें। तो जनाब ये भी जो है मैंने काफी यूज किया और इसकी भी कीमत होगी अराउंड 40। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास सबसे ज्यादा महंगा बैग कौन सा है और वो है ये एलवी का। अच्छा, ये मैंने बहुत कम कैरी किया है लेकिन इस बैग की कीमत आप लगा लें कि होगी ऑलमोस्ट 8 से 8.5 लाख। और ये बैग मैंने बहुत कम यूज किया है, बट ये वाला जो बैग है ये मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा ये बैग, इसकी ये चेक करें, ये उस्मान मेरे लिए कनाडा से लेकर आए थे। ये कोच का बैग है, की भी कीमत होगी तकरीबन 50-60,000। ये कोच का बैग है और ये भी बहुत ही प्यारा बैग है, बहुत प्यारा बैग। तो जी ये एक और बैग है, इसकी कीमत मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद ये 2 लाख का होगा या कुछ इतने का। तो इसकी कीमत मुझे ठीक से याद नहीं है। ये भी पहले मैंने बहुत यूज किया और इसको मैंने मतलब इसकी तबाहियां फेरी हैं। अच्छा, तो जी ये एक और मेरा फेवरेट बैग है गुची का। ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी चेन काफी हैवी है और इसकी कीमत आपको बताते हैं। इसकी तकरीबन कीमत होगी 5 से 6 लाख। बाकी कुछ मतलब कम हो जाए, ज्यादा ना हो, वरना लोग बातें करने लग जाते हैं। तो जनाब ये वाला बैग, क्योंकि इस तरह के बैग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी हैं और ये उस्मान मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए थे। अच्छा, इसकी कीमत ऑलमोस्ट होगी 1.5 लाख। ये गैस का बैग है और इसकी कीमत भी होगी तकरीबन 40 से 50,000। बहुत ही अच्छा प्यारा सा बैग है, क्यूट सा। उस्मान ने मुझे गिफ्ट किया है और मैंने ना उस्मान से लड़ाई भी की थी क्योंकि उस्मान ने मुझे एक ट्रिप पे बहुत ज्यादा शॉपिंग करवा दी थी और उसके बाद उनको ये बैग पसंद आया तो उन्होंने कहा मैंने लेना ही है। मैं उन्हें मना कर रही थी, उन्होंने कहा लेना ही है। तो ये सारी सिचुएशन बनी थी, इसलिए मुझे याद है। और ये देखें कि आजकल मैं यूज कर रही हूँ, ये उस्मान मेरे लिए लेकर आए थे और ये बैग भी बहुत अच्छा है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। मैंने काफी दिनों बाद निकाला है। इसकी कीमत होगी तकरीबन 1 लाख। हाँ, 1 लाख होगी इसकी कीमत। अच्छा जी, ये एक और बैग है, ये उस्मान मेरे लिए अभी लेकर आए। इसका कलर देख रहे हैं कितना प्यारा है। ये भी माइकल कोर्स का बैग है और इसकी कीमत भी होगी तकरीबन 160-170 के करीब इसकी कीमत होगी। तो ये उस्मान रिसेंटली लेकर आया। आप देख रहे हैं कि इसकी सारी पैकिंग हुई हुई है, ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया। और अब इस बैग की तरफ आ जाते हैं। अल्लाह, मुझे बहुत पसंद है ये बैग, बहुत ज्यादा। और ये भी तकरीबन 50 के करीब होगा, बट ये बैग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये माइकल कोर्स का बैग है और ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये भी उस्मान लेकर आए थे। मैं अक्सर विंटर्स में इसको यूज करती हूँ और ये तकरीबन होगा $600 का। और ये वाला यहाँ पे इसका जो है वो लॉक लगा हुआ है और वो रोमेसा ने जो है एक हरकत की है कि जितने वो लॉक लगे हुए होते हैं ना मेरे बैग्स के, वो उतार लेती है। तो ये 2 लाख के बैग का उसने लॉक उतार लिया है, लेकिन खैर उसकी चीजों में ही होगा, मैं ढूंढ के वापस लगा दूंगी, अल्लाह करे के मिल जाए। और आते हैं अब जनाब इस बैग पर। ये बैग भी जो है ये मैंने बहुत ट्रैवलिंग में यूज किया है और क्योंकि ये स्पेशियस है। और ये वाला बैग, ये दोनों बैग जो है वो मेरे ट्रैवलिंग में मोस्टली यूज होते हैं। इसकी कोई कीमत होगी 3.5 लाख से 4 लाख। ये बहुत ही हसीन एक बैग है मेरे पास एमके का। ये भी उस्मान लेकर आए मेरे लिए और आई थिंक ये 1 लाख से 1.5 लाख का होगा। लेकिन आप अगर करीब से इसको देखें, इसकी लुक चेक करें और इसकी फील, ये किसी भी 5-6 लाख वाले बैग से कम नहीं है। तो जी अब बारी आती है उस बैग की कि जो मेरे पास सबसे महंगा तरीन बैग है
और अब तक जो है मैंने आपको सबसे ज्यादा कीमत जिस बैग की बताई है वो है 9 लाख। तो आप सोचें, जल्दी से गैस करें और ईमानदारी के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में करें कि ज्यादा से ज्यादा इससे महंगा मेरे पास बैग कितने का हो सकता है। सोचे सोचे, करे कमेंट्स। जी हाँ, तो अब बताते हैं, मैं रिव्यू देती हूँ उस बैग का, आपने गैस करना है, बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी, जल्दी बताने के कितने का होगा। दिस वन जनाब, इतना प्यारा सा जो आप बैग देख रहे हैं ये डियोर का बैग है और ये मुझे उस्मान ने गिफ्ट किया था। इस बैग की कीमत है 10-10.5 लाख रुपए, जो मुझे उस्मान ने तकरीबन थोड़ा अरसा पहले ही दुबई में गिफ्ट किया था। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये मोस्ट एक्सपेंसिव बैग है इस वक्त मेरे पास। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ जल्दी से, कि पहले मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्चती थी महंगे बैग्स पर, और जब मेरी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर समझ आया कि इन चीजों में ना मतलब कोई इतना खास कुछ नहीं रखा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस्मान ने मुझे शादी के बाद ये जो 2-4 बैग्स दिलवाए महंगे बहुत ज्यादा, वो दिलवाए। अदरवाइज मैं उनसे भी कह रही होती हूँ कि भाई 1 लाख का बैग मोर देन इनफ है, 1 लाख भी एक अमाउंट है। इसके अलावा अगर आप और नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं 50,000 60,000 की रेंज में किस कदर खूबसूरत बैग्स मेरे पास हैं। तो जी ये सारी चीजें दिखाने का मतलब ये नहीं था कि मैं कोई शो ऑफ कर रही हूँ, या आप लोगों ने भी जो है वो कोई ऐसा माइंडसेट अपना बनाना है। वो होता है ना कि भाई जिसकी लाख रुपए मियाँ की तनख्वाह है और लाख रुपए का बैग ही जो है वो आप ऑर्डर कर दे। ये तो थी मेरी बैग कलेक्शन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। अब जो है मेरा गला भी खराब है इसलिए मैंने माइक लगा लिया था। जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी खास दुआओं में याद रखें। मुझे दे इजाजत, खुदा हाफिज।